हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम ये क्वेश्चन जो करने वाले हैं ना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन दिख गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तो कैसे करोगे। हम बाय मेथड भी मैं आपको बता रहा हूं और इसके बाद एट द एंड में एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सॉल्यूशन इसका ऑप्शन देख के ही बता सकते हो। ठीक है, कुछ ही मिनट्स में, है ना, कुछ मिनट्स में, मतलब 1 मिनट में 2 मिनट में आप बता सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं कि किस तरीके से आंसर आएगा। उसके बाद मैं एट लास्ट बताऊंगा आपको कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। इसके बाद क्वेश्चन अगर दिख गया भाई, जेई मेंस में दिख गया, जेई एडवांस में दिख गया, तो क्या है भाई, अच्छा है ना आपके लिए। तो देखो कैसे सॉल्व होता है, कॉन्सेप्ट बिल्ड किया जाए। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये 1 प्लस एक्स है तो 1 माइनस एक्स बाय 1 माइनस एक्स से मैं इंटू डिवाइड कर दूंगा। तो जैसे ही इंटू डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा मेरा क्या, 0 से लेकर 1, ये बन गया मेरा अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा अंडर रूट में है। ठीक, तो ये बन गया मेरा 0 से लेकर 1। ऊपर वाला टर्म तो भाई अंडर रूट से हट गया। ठीक है, नीचे वाला टर्म क्या बचा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अब इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 0 से 1, 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पे भी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब पहला तो देखो फॉर्मूला बन गया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, जो कि लिमिट चल रही है 0 से लेकर 1 तक के। माइनस इसको कैसे सॉल्व किया जाए, नीचे वाले को टी लेट करेंगे तो ऊपर वाला टर्म आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लेट कर लेते हैं टी। तो ये बन गया माइनस 2x dx इक्वल टू dt। तो यहां से x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो माइनस dt बाय 2। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस dt बाय 2 है तो ये प्लस बन गया, लिमिट भी चेंज होगी तो ये 1 से लेकर 0 हो जाएगी, 1 बाय अंडर रूट टी बन जाएगी, मल्टीप्लाइड में dt बाय 2 आ जाएगा। ठीक, तो ये जैसी लिमिट पुट करेंगे तो ये तो बन गया पाई बाय 2 प्लस ये क्या बनेगा, देखो 1 बाय 2 यहां आ गया और ये 1 बाय रूट टी है तो टी के पावर में हो जाएगा हमारा माइनस 1 बाय 2, माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 1 बाय 2 प्लस 1, मतलब 1 बाय 2 बाय 1 बाय 2, तो 2 इंटू रूट टी। तो 2 इंटू रूट टी बन जाएगा, ये 2 इंटू रूट टी और लिमिट चल रही है 1 से लेकर 0। तो यहां से ये 2 और 2 कैंसल आउट, तो ये बन गया पाई बाय 2। ठीक, प्लस जैसे ही हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये रूट टी 0 और ये माइनस 1, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये आ गई वैल्यू पाई बाय 2 माइनस 1। तो पाई बाय 2 माइनस 1 इसका आंसर आ चुका है। देखो ये आंसर आ चुका है। देखो इतना इजी क्वेश्चन था, इतना इजी सॉल्यूशन था। ये तो हमने क्या किया, बाय स्टेप इसका प्रोसीजर से सॉल्व किया। लेकिन अब इसको कैसे आईआईटी के तरीके से सोचा जाए, ठीक है, दिमाग लगा के सोचा जाए। देखो दिमाग लगाने की बात है, ये है अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे ग्राफिकली सॉल्व करना है अगर मुझे, ठीक है, ग्राफिकली सॉल्व जो करना रहता है ना, ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ग्राफ से सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है सॉल्यूशन। ये एक फंक्शन है ना, अंडर रूट का एक फंक्शन है, समझो इसको। अगर मैं इस फंक्शन में 0 पुट करता हूं तो इसकी अंडर रूट की वैल्यू क्या आएगी, पूरी की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो x 0 पे, है ना, y 1 आ रहा है, x 0 पे y 1, तो सपोज ये 1, x 0 है ना, y 1, एक पॉइंट ये आ गया, x 0 y 1। अगर मैं इसमें 1 पुट करता हूं तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 बन जाएगा। तो x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं तो y की वैल्यू 0 आती है। सपोज ये पॉइंट हो गया, ठीक है, 1,0। ये एक पॉइंट मिला, ये एक पॉइंट मिला, है ना। अब कैसे ग्राफ बनेगा ये इंपॉर्टेंट है ना। तो 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स है। देखो ऊपर का टर्म जो न्यूमरेटर है ना, वो छोटा है डिनोमिनेटर से। तो जब भी न्यूमरेटर का टर्म छोटा रहता है डिनोमिनेटर से, तो जो ग्राफ बनता है वो डिक्रीजिंग बनता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से डिक्रीजिंग बनेगा, है ना।
जो भी बनेगा ग्राफ इस तरीके से डिक्रीजिंग बनेगा। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखो 1 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखो 1 है, ठीक। तो अगर मैं यहां पे सोचो, यहां पे अगर मैं एक ये स्क्वायर बनाता हूं, ठीक है, तो ये पूरे का एरिया, ये पूरे का एरिया कितना होगा 1 से 1 होगा, ये पूरे का एरिया 1 होगा। तो इसके अंदर वाला जो भी एरिया रहेगा, मतलब हमें इसकी बात करनी है ना, लिमिट हमें कहां से कहां तक लेना है, 0 से लेकर 1, इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, 0 से लेकर 1। तो 0 से लेकर 1 तक जब इंटीग्रेट करोगे तो उसका एरिया हमेशा क्या होगा, इस 1 से छोटा होगा। मतलब ये इतना एरिया 1 है, सोचने की बात है, देखो सोचो, ये 1 है, ये 1 है, तो 1 × 1 1 हो जाएगा। तो ये स्क्वायर का एरिया 1 है, तो अगर मेरे को इतना एरिया सिर्फ निकालना है जो मैंने हाईलाइट किया है, तो ये 1 से छोटी होगी बच्चों, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है। देखो स्क्वायर का एरिया 1 है, हाईएस्ट 1 है, क्योंकि साइड इनटू साइड होता है, तो जो नीचे वाला एरिया होगा उसके वो तो 1 से छोटा ही होगा ना यार। तो ये जो एरिया दिख रहा है मुझे, वो क्या दिख रहा है, 1 से छोटा दिख रहा है। अब अगर ऑप्शन देखते हो, ठीक है ना, अगर 4 ऑप्शन देखते हो तो यहां पे π/2 - 1 ये जो वैल्यू रहेगी, यही वैल्यू रहेगी किसकी, 1 से छोटी, ठीक है। तो यहां पे आप डायरेक्ट ऑप्शन देखो भाई, 1 से छोटी वैल्यू, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, है ना। चारों ऑप्शन में से अगर एक वैल्यू 1 से छोटी है, बाकी सब 1 से बड़ी है, नेगेटिव में है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, उसको ऑप्शन को टिक करेंगे कि भाई जो 1 से छोटा रहेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 1 से जो छोटी है वैल्यू वो इसका क्या है, आंसर है। ये ऑप्शन देख के आप बना सकते हो। बाकी अगर ऑप्शन से नहीं समझ में आता है तो सोल्यूशन तो तैयार है ही है, पर इसको हम सोच के कुछ मिनट्स क्या यार, सेकेंड्स में कर सकते हो कि मुझे ग्राफ पता है अगर इसका, तो मैं इसको इजीली सॉल्व कर सकता हूं। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक थी, ठीक है। तो इस तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको कंटिन्यूअसली बताते रहूंगा, जिसमें थोड़ी अच्छी कॉन्सेप्ट रहेंगे। जैसे पिछले डिफरेंशियल में एक अच्छा कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देखो उसको। वो भी एक अच्छा क्वेश्चन था, एक टफेस्ट क्वेश्चन था, अगर उसको सॉल्व किया जाए तो बहुत ही टफेस्ट क्वेश्चन था, लेकिन उसको हम ट्रिक के थ्रू थोड़ा दिमाग लगा के हम उसको कुछ ही मिनट्स में सॉल्व किए, ठीक। तो ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कुछ नहीं समझ में आता तो बिल्कुल पूछो, कंटिन्यूअसली हम क्वेश्चंस लाते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।